नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार हम नया वीडियो लेके आए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे हम आज वीडियो बनाएंगे। साइकोलॉजी, फियर और लॉसेस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस पॉइंट हो जाते हैं दोस्तों ट्रेडिंग में। हम ज़्यादातर इन बातों पे ध्यान नहीं देते कि साइकोलॉजी क्या होती है, फियर जो है हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, लॉसेस को हम कैसे बढ़ा रहे हैं, उसे कैसे कम कर सकते हैं। ये बात पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते दोस्तों। जो भी हमने सीखा है आज तक, कैंडलस्टिक पैटर्न हो, प्राइस एक्शन हो और सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, जो भी हमने सीखा है कि ये ट्रेडिंग के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों साइकोलॉजी, फियर डेवलपमेंट और तुम्हारे जो लॉसेस है वो लॉसेस कैसे बढ़ रहे हैं, उसे कैसे कम किया जा सकता है। कहते हैं दोस्तों कि ट्रेडिंग में 80% जो है साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट है और बाकी जो 20% है वो जो है वो आपका जो ट्रेडिंग में जो भी आपने स्टडी की है अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न और जो भी आपका सेटअप है, ये सब पता होने के बाद भी दोस्तों आप पैसा नहीं बना पाओगे, आप लॉसेस में ही रहोगे। क्योंकि आपने माइंडसेट डेवलप नहीं किया है, आपने साइकोलॉजी अपने डेवलप नहीं की है, आपका जो फियर है वो फियर कम नहीं हुआ है। आप बार बार डरते हो ट्रेड लेने में, ट्रेड पंच करने के बाद आप जल्दी निकाल लेते हो। ये आपका फियर जो है, ये फियर भी आपका डेवलप नहीं हुआ है और आपके लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो आज हम समझेंगे कि साइकोलॉजी पे कैसे काम किया जा सकता है, साइकोलॉजी डेवलप कैसे की जा सकती है, फियर को आप डेवलप कैसे करोगे और लॉसेस को आप कम कैसे करोगे। ये 3 पॉइंट्स जो है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं ट्रेडिंग में। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि पहला हम देखते हैं साइकोलॉजी। आप ट्रेडिंग में सब कुछ जानते हुए भी, आपको सब कुछ पता होने के बाद भी आप पैसा नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि आपकी जो साइकोलॉजी है ये डेवलप नहीं है। आपने बहुत कुछ सीखा, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, आपको ऐसा लगने लगा कि अब मैं सब कुछ जान गया हूँ, अब मैं पैसा बनाऊँगा। आपके पास सेटअप है, आपके पास सब कुछ है, आपको सब कुछ पता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, बट आप परफेक्ट एंट्री नहीं लोगे। आप एक एंट्री परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करते बैठोगे, आप एंट्री पंच नहीं करोगे। अगर कर भी दिया तो आपका फियर जो है, ये फियर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये फियर आपको एंट्री में से बहुत जल्दी बाहर निकाल देगा और बहुत कम पैसे में आप बाहर निकल जाओगे। और लॉसेस में आपको ये जो फियर है आपको बाहर नहीं निकलने देगा, आपको बोलता रहेगा कि थोड़ा वेट करो, वेट करो, मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जाता और आप लॉस ज़्यादा कर लेते हो। यहाँ पर आप लॉसेस ज़्यादा ले रहे हो फियर की वजह से और प्रॉफिट कम ले रहे हो। तो आपको साइकोलॉजी कैसे डेवलप करनी है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको सब कुछ पता है, मार्केट का कैंडलस्टिक पैटर्न पता है, इंडिकेटर्स पता है, आपको प्राइस एक्शन पता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस परफेक्ट आप लगा सकते हो, तो आप बहुत अच्छी जानकारी आपने अब तक ले ली है। तो दोस्तों अब आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें ही डेवलप करनी है जो कि आपको मार्केट से पैसा कमाने में हेल्प करेगी। साइकोलॉजी दोस्तों, जो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसमें आपको ऐसा बिठा लेना पड़ता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो मैं परफेक्ट करता हूँ और मैं जो सोचता हूँ वो करता हूँ।
दोस्तों जो अपना सेटअप है वो सेटअप बनने के बाद आपको वहाँ पर एंट्री पंच कर देना चाहिए, ना कि एक सक्सेस ऑफ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना है कि थोड़ा सा नीचे आने दो, फिर मैं नीचे से बाय करूँगा तो मुझे एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। दोस्तों अगर प्राइस चल रही है 43,200 पे और आपका यहाँ पे सेटअप बनता है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, इनसाइड कैंडल, मैं एक समझाने को बता रहा हूँ आपको। आपका सेटअप बनता है यहाँ पे इनसाइड कैंडल का 43,200 के प्राइस पर, और सेटअप बनने के बाद आप ये सोच रहे हो कि थोड़ा सा नीचे आने दो, 43,150 पर मैं बाय करूँगा, और आपका एशेल बन रहा है दोस्तों 43,150 पर, और आप सोच रहे हो कि थोड़ा नीचे आने दो, नीचे आने पर मैं बाय करूँगा और एक मुझे अच्छा मूवमेंट मिलेगा। मार्केट में बोलता हूँ दोस्तों आपको परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देगा ही नहीं और यहाँ पे आएगा ही नहीं, वो यहाँ से भागना शुरू कर देगा और बाद में थोड़ा नीचे आएगा, तो आप वहाँ पे उसे देखते रह जाओगे, ट्रेड नहीं पंच करोगे और आप बाद में ऐसी जगह एंट्री लोगे जहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं है और आप लॉसेस में ही जाओगे। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले भी ली और आपका साइकोलॉजी डेवलप नहीं है तो आपको डर लगेगा, आपका 200-300 रुपये प्रॉफिट होगा, तब आप यहाँ से कट कर दोगे और मार्केट वहाँ से बहुत अच्छा मूवमेंट करेगा। तो आपको साइकोलॉजी इस तरह से डेवलप करनी है दोस्तों, आपको 10,000 रुपये ऐसे रख लेना है, ये सिर्फ साइकोलॉजी डेवलप के लिए। आपने अब तक तो बहुत लॉसेस किए होंगे और बहुत समय भी बर्बाद किया है, सिर्फ 1 महीना अपनी साइकोलॉजी डेवलपमेंट के लिए दे दो। इसमें आपको एसएल या आपका लॉसेस रखना है 300 to 400 तक का, और आपका जो प्रॉफिट है वो रखना है ओनली 500 तक का। प्रॉफिट भी ज़्यादा मत रखो, छोटी छोटी क्वांटिटी लो और छोटे छोटे जो है आपके ट्रेड पंच करो और उसमें आप परफेक्ट बनो। छोटे छोटे ट्रेड सक्सेसफुल बनाओ, छोटे छोटे ट्रेड सक्सेसफुल बनाते बनाते आप बड़ा ट्रेड सक्सेसफुल बनाने लग जाओगे। यह आपकी साइकोलॉजी रहेगी। 1 महीना आप ऐसे ट्रेड कीजिए और मुझे नहीं लगता कि ये पूरा कैपिटल आप वहाँ पे खो दोगे। 5,000 रुपये अगर लॉसेस होते हैं और 5,000 रुपये आपके बच जाते हैं तो भी आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी डेवलप होती रहेगी। अब ऐसा समझिए कि 10,000 रुपये हमको मार्केट को देना ही देना है, उतना नहीं जाएगा लेकिन हम ऐसा समझ लेंगे। 1 महीने में आप डेली 1 तो 2 ही ट्रेड कीजिए अपने सेटअप पर, और महीने में 40 से 50 ट्रेड आप कीजिए। आप 1 महीने के बाद देखेंगे कि आप अपनी साइकोलॉजी जो है 70 to 75% बहुत अच्छी हो गई होगी। मैं ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों, हमने भी हमारी साइकोलॉजी ऐसे ही डेवलप की है। 70 to 75 आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी हो जाएगी इस चीज़ से, और बाद में जो आपने रूल्स बनाए हैं सेटअप पे काम करना है और 1-2 ही ट्रेड लेने हैं दिन में, और आप थोड़ा जो रिस्क है तुम्हारा, हम ले रहे थे पहले 500 रुपीज़, आप 700, 800, 1000 तक रुपए को आप बढ़ा सकते हैं रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, और आप अपने पोजीशन को 1 लॉट से 2 लॉट, 2 लॉट से 3 लॉट ऐसे भी बढ़ा सकते हैं जब आप तुम्हारा साइकोलॉजी यहाँ पे डेवलप हो जाती है।
तो इस तरह से तुम्हारी साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी दोस्तों। हम दूसरा पॉइंट पे डिस्कस